वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्कीम्स, कैंपेन और इनिशिएटिव्स हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के। रवांडा असाइलम प्लान ही काफी चर्चा में रहा था नवंबर मंथ में। रवांडा असाइलम प्लान क्या है बेसिकली, इसको फॉर्मुलेट किया गया था 2022 में। इन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2022 को अगर यूके में कोई भी प्रवेश करता है इलीगल तरीके से इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके या इधर उधर से, तो ऐसे लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस दिया जा सकता है, लेकिन उनको रवांडा भेजा जाएगा। रवांडा अफ्रीका में एक कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, इक्वेटर के जस्ट नीचे आपकी रवांडा। तो यहाँ पे कहा गया था, यूके ने कहा था कि जो भी लीगली प्रवेश करेगा उसको रवांडा भेज देंगे ये, और वहां पर वो रेफ्यूजी स्टेटस अपना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं थी नंबर्स की कि कितने लोगों को रवांडा भेजेंगे। रवांडा से एग्रीमेंट कर लिया था बाकायदा यूके ने, और उनको पैसे वैसे भी दे दिए गए थे। अब वहाँ पे विवाद क्या हुआ है कि यूके का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने इस स्कीम को या फिर असाइलम प्लान को पूरी तरीके से अनलॉफुल घोषित कर दिया है और वॉइड घोषित कर दिया है। इन्होंने कहा है कि ये विभिन्न जो ट्रीटीज है उसको ब्रीच करता है और ये रेफ्यूजी प्लान अनलॉफुल है यूके की गवर्नमेंट का। तो इस वजह से चर्चा में आया है। यूके की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर रवांडा भेज दिया और वहां की सरकार ने उन्हें कहीं लौटा दिया तो ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार कानून है उनका उल्लंघन ये हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं पीएम किसान भाई इनिशिएटिव, काफी चर्चा में था। पीएम किसान भाई से यहाँ पे तात्पर्य क्या है? भाई से यहाँ पे तात्पर्य है पीएम किसान भंडारण इनिशिएटिव। भाई का मतलब ये है BHA से भंडारण और I से इनिशिएटिव, तो पीएम किसान भंडारण इनिशिएटिव है। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि फार्मर्स एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ हार्वेस्ट के बाद, मतलब कटाई करने के बाद फसल की 3 मंथ तक स्टोर कर सकें अफोर्डेबल रेट्स पर अपने अनाज को, और जब उन्हें सही कीमत मिले तो वो बेच सकें। तो ट्रेडर की मोनोपोली खत्म करना, मिडिलमैन को पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल मार्केट से हटाना, ये उद्देश्य है। किसानों को एक मतलब कुशन मिल जाए, उनका अनाज रखा रहे 2-3 महीने तक, और फिर वो डिसाइड कर सकें किस रेट पर उन्हें बेचना है। तो ये है पीएम किसान भाई स्कीम। इन्होंने कहा है कि इसे पायलट तौर पर 7 राज्यों में लागू करेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में इसको पायलट तौर पर लागू किया जाएगा। 3 वर्षों के लिए 170 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसको पायलट तौर पर 7 राज्यों में लागू करने के लिए कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। इसके बाद विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का यानी PBTG का विकास मिशन, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने शुरू किया है। झारखंड के खूंटी जिला से पीएम मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था। इसमें कहा गया था कि जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, PBTG जिनको हम लोग बोल सकते हैं, उनका विकास मिशन शुरू किया जाएगा। भारत में अब तक करीब 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जो सर्वाधिक ओडिशा में पाए जाते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। जो कंडीशंस जो है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई कम्युनिटी PBTG में आने लायक है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो होंगे जो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को शो करते हों, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन शो कर रहे हो, लिटरेसी रेट बहुत ही कम हो, और सब्सिस्टेंस लेवल की इकोनॉमी उनके यहाँ पे चल रही हो। ठीक है, मतलब जो अपना विकास कुल मिलाकर खुद से न कर पा रहे हो किसी भी तरीके से, या उनके विकास किए जाने की संभावना ना हो, तो उनको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप सरकार करार दे देती है। इसके अलावा भारत आटा इनिशिएटिव, आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार जो है अफोर्डेबल रेट्स पर गेहूं का आटा बेचना चाहती है। ये 27.5 रुपए किलो पर केजी होगा, मतलब 27.5 रुपए पर केजी ये आटा गेहूं का बिकेगा। इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये कहा गया था कि मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इनका नाम बदल करके अब क्या हो जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो जाएगा। तो आयुष्मान भारत के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनका नाम क्या होगा? यही आपके एग्जाम में आएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको देंगे कि आयुष्मान आरोग्य केंद्र होगा क्या, आरोग्य धाम होगा क्या, या फिर आरोग्यता मंदिर होगा, क्या होगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बन रहा है आयुष्मान भारत के तहत, इनका नाम होगा। और इनकी टैगलाइन होगी आरोग्यम परमम धनम। अभी तक भारत में 1.6 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल किए जा चुके हैं पूरे राज्यों और यूटीज में। ए हेल्प इनिशिएटिव या ए हेल्प प्रोग्राम, इसको शुरू किया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। ए हेल्प का यहाँ पर फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव है वुमेन को एम्पायर करना और इनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज एजेंट के रूप में काम देना, जिससे वो एनिमल्स के, कैटल्स के डिजीज कंट्रोल में, एनिमल की टैगिंग में और लाइव स्टॉक इंश्योरेंस जो सरकार करेगी उसमें अपना सहयोग दे सकें वुमेन। इसके बाद हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट जो है ट्रीज कॉल सेंटर की सुविधा नारियल विकास बोर्ड ने डेवलप की है।
तो कोकोनट से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प की जाएगी। राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बात करें तो हर घर सोलर इनिशिएटिव ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 6000 मेगावाट की हमको सोलर क्षमता डेवलप करनी है जो मतलब रूफ टॉप हो, चाहे वो प्राइवेट घर में हो चाहे किसी मतलब गवर्नमेंट कह सकते हैं बिल्डिंग के ऊपर रूफ टॉप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाए। हमको कुल मिलाकर सारे रूफ टॉप प्रोजेक्ट से 6000 मेगावाट की क्षमता क्रिएट करनी है उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के तहत। इसको कहाँ पे चलाया जा रहा है? लखनऊ में और वाराणसी में। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना जिसकी क्षमता 1440 मेगावाट है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम ने किया था। नीमच जिले के गांधी सागर के पास एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, किसके द्वारा? ग्रीनको ग्रुप के द्वारा। ग्रीनको ग्रुप करीब 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और नीमच डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहां पर गांधी सागर के पास इंडिया का लार्जेस्ट पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। महाराष्ट्र ने अपनी पहली एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी यहाँ पे जारी कर दी है। इसके बाद नई हाइड्रोजन नीति राजस्थान सरकार की आई। उन्होंने कहा है कि एक टारगेट उन्होंने सेट किया कि इंडिया का जितना भी ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होगा उसमें 20% हिस्सेदारी राजस्थान की होनी चाहिए। ये टारगेट यहाँ की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ने रखा है और इस तरीके से राजस्थान पहला स्टेट भी बन जाएगा कंट्री का, भारत का, जिसने अपनी खुद की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लागू किया होगा।